हो गया शुरू। एक मिनट। रोलिंग कैमरा। भाई नहीं मानते यार। रोल कैमरा, कैमरा रोल, एक्शन। एक्शन। करें, शुरू करें, चल तो रही है ना? ठीक है, रुक जाओगे। वो भी भौंक नहीं मान रहा यार, ये नहीं मान पा रहा ये। बेचो भाई बेचो। वाह। ये आपको सेंसर करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, ये पूरा सेंसर। हाँ, तो इसके बारे में बात करूँ कि कट आउट कर दूँ? नहीं सेंसर हमने पहले भी सेंसर ही करा है, कुछ फायदा नहीं है बात करने का। ठीक बहुत है। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। वही, तभी मैं इसके बारे में, तभी मेरा एक वीडियो भी डिलीट हुआ है इस पे। हाँ, वो चैनल ही डिलीट कर देंगे। वही, हाँ एग्जैक्टली। आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई जाने वाला है, योर ब्लड प्रेशर गोना शूट अप। ऑब्वियसली योर हार्ट हैज़ टू वर्क हार्डर बिकॉज ब्लड प्रेशर हाई है। आपका मुंह पूरा सूज जाएगा, जैसे भी मेरा मुंह है, इसका 5 टाइम्स और फूल जाएगा, लाल हो जाएगा मुंह पूरा। इट्स कॉल्ड द मून फेस। नॉट एडिक्शन बट मास्टरबेटिंग इज़ ओके। बट अगर आप बड़े होके भी 18, 19, 20, 21 साल के, 24 साल के लड़के सेम चीज़ें कर रहे हैं अभी, ले आप बोलते रहो। दैट्स वेरी कॉमन एंड ये चलता रहेगा। थैंक यू। एंड इसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा। ये जिम ठीक नहीं करेगा। पहले तो मैंने पढ़ा, ठीक है। जो सबसे मजेदार चीज मुझे लगी वो है कॉमर्शियल पायलट। हाँ जी। तो ये बता दो यार पहले। हाँ। सो मैंने मायामी से अपनी फ्लाइंग करी थी एंड वहाँ पे रहना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा। ये सबको अलग लगता है, सब मेरे से पूछते हैं ऐसा क्यों है। बट वहाँ पे क्या है, अगर आप ट्रिप के लिए जाते हो तो अलग बात है, बट इफ़ यू स्टेइंग देयर तो बहुत ही अलग वाइब है, आपको मज़ा नहीं आता है क्यों? ना। यार यूएस मेरे को शुरू से ना सिर्फ ट्रिप्स के लिए पसंद आया है। मैं ऑलमोस्ट यूएस में वेगस जा चुका हूँ, कैलिफोर्निया, हर जगह जा चुका हूँ, बट वो सिर्फ हफ्ते के लिए ऐसे। स्टेइंग देयर इज़ अ होल डिफरेंट थिंग। लोगों को पसंद आता है बट वो मेरे लिए नहीं है। तो कॉमर्शियल पायलट जो जैसे आपकी वहाँ। जर्नी रही हम्म। है ना, हाँ, तो वो वहां से पहले वहां पहुंचे, हाँ जी। फिर करी आपने फ्लाइट उड़ाई है? यार बिल्कुल उड़ाई है। वहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मायामी का एक चीज़ है, जब भी आपको लगता है वेदर अच्छा है, हाँ, आप फ्लाइंग के लिए निकलने वाले होते हो, हाँ। प्लेन अपना तैयार रखते हो, उसके 2 मिनट बाद आप पीछे मुड़ो, क्लाउड्स आपके ऊपर है, फिर आप फ्लाई नहीं कर सकते। गंदे वाले क्लाउड्स। सो मेरे साथ पता नहीं कितनी बार हुआ है यार ये। मतलब हाँ, मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी, एग्ज़ाम्स किए, इंडिया आया, यहाँ पे कन्वर्जन करना होता है। तो कन्वर्जन करके फिर यहाँ फ्लाइंग करनी होती है, आपके चेक्स होते हैं, डे नाइट चेक फ्लाइंग होता है। आवर्स होते हैं कुछ, है ना? फ्लाइंग आवर्स होते हैं, कितने सो फ्लाइंग अबाउट आवर्स होते हैं? 250 आवर्स यूएस में होते हैं, इंडिया में 200 चाहिए होते और हैं। कितने आवर एक दिन में आप कर सकते हो? यूएस में 8 घंटे, और यहाँ पे? 4-5 घंटे। यहाँ बहुत मुश्किल है फ्लाइंग करना, स्टूडेंट्स इतने हैं यार यहाँ पे। अच्छा। तो एक कॉमर्शियल पायलट तो अभी अभी आप कर रहे हो फ्लाइंग? हाँ जी, रिसेंटली हाँ जी, अभी हाँ कर रहे हो जी, फ्लाइंग? कर रहा हूँ बट थोड़ी प्रॉब्लम है, तो डिस्क्लोज करने से मना किया है, बट आपको मैं बताऊँगा जल्दी। हाँ जी। तो अभी जैसे कॉमर्शियल पायलट से अब निकल के आप आ गए हो ये हेल्थ बाय किलो के सीन में। हाँ पहले जी। तो ये एक नाम जान लेते हैं, हेल्थ बाय किलो। हाँ जी। तो हेल्थ बाय किलो क्या है, पहले एक बार ये बता दो। ये भी एविएशन से रिलेटेड है। सो आपने देखा एविएशन के थोड़े फोनेटिक्स होते हैं, जैसे आपने आर्मी एयरफोर्स में भी सुना है अल्फा ब्रावो चार्ली, वैसे ही किलो इज़ के फॉर कबीर। अच्छा। तो वैसे किलो आया, सो हेल्थ बाय किलो इज़ बेसिकली हेल्थ बाय कबीर, वैसे आता है। हाँ जी। तो आपका लेवल 4 है 5 है? 5। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, हाँ जी। यूरोपियन क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, राइट? या सो डिप्लोमास जो होते अच्छा। हैं दे गो अप टू लेवल 5। हम्म। उसके बाद आपका लेवल 8 तक जाता है, विच अच्छा। आर योर डिग्रीज एंड ऑल। अच्छा। तो लोगों को ये लगता है कि क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर बात कर रहा है हाँ तो जी। शायद डिग्री डिग्री नहीं होगी, ऐसी कंटेंट कॉपी कर रहा है। हाँ जी। और जैसा कि मैंने भी देखा भी कि आपके इंस्टाग्राम पे काफ़ी हद तक वायलेशंस भी आई हुई है, राइट? हाँ जी। तो भाई एक बात बताओ यार, मैनेजेबल ये जो चीज़ें हैं ये मैनेजेबल कैसे हैं कि एक तरफ कमर्शियल पायलट, हाँ जी। एक तरफ ये हेल्थ के ऊपर बात करना विद फैक्ट्स, सबसे बड़ी बात है, मैं राइट। ये अभी इस पे आऊँगा मैं। हाँ जी। और दूसरी तरफ खुद इन सब चीज़ों को प्रोजेक्ट लाइम लाइट में लाना कि जो सामने वाला बंदा कर रहा है वो गलत है, बिल्कुल। क्योंकि उसकी भी एक अपनी फॉलोइंग है और वो अटैक करना शुरू कर देती है, हाँ जैसे जी। आपके साथ अभी रिसेंटली हुआ ट्विटर पे और जगहों पे। तो पहले ये बताओ ये कैसे मैनेज होता है पूरा? यार विद फ्लाइंग इट्स अ बिट डिफिकल्ट, अच्छा। क्योंकि आपको एक तरफ आप आ रहे हो, रात रात को फ्लाई करके आ रहे हो एंड यू आर टायर्ड ऑल डे, बट देन दिस इज़ समथिंग आई लव। तो आपको पता है जब वो लव वाला पार्ट आता है तो आपको उसके लिए टाइम निकालना अच्छा लगता है खुद ही। सो फ्लाइंग करके आके आई क्रिएट माई वीडियोज़ एंड अगर रिसर्च करना होता है वो आई कीप स्टडिंग। तो देर आर अ फ्यू यूट्यूबर्स जिनसे मैं सीखता रहता हूँ, देर आर स्टडीज़ जो आपको स्कॉलर गूगल पे मिल जाएंगी, वो पढ़ता रहता हूँ एंड अपडेट्स आते रहते हैं। सो इवन इफ आई गेट इन अ फ्यूड विद समवन,
तो मेरे को पता है कि इफ़ ही वांट्स आई वुड लव टू गो लाइव, हैव अ डिबेट विद हिम, एंड मे बी आई लर्न समथिंग अगर मैं गलत हूँ, बट इफ़ ही इज़ रॉन्ग ही लर्न समथिंग। वो सीखना नहीं चाहते, पर अगर आपके दिमाग में एक बार आ गया कि आपको सब कुछ आता है, बस आप नीचे जा रहे हो फिर। तो जो सबसे कॉमन मैसेजेस आते हैं हाँ जी। इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के थ्रू जो आते हैं, वो क्या आते हैं कि यार हमें ये बताओ, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग एड्रेस करवाना चाहते हैं? सोया, अच्छा। प्रोटीन, मास्टरबेशन, यही 3 आते हैं, मोस्टली ये 3 आते हैं। तो लड़कों की जनरली ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये होती हैं, हाँ जी। लड़कियों की तरफ से भी आते हैं कुछ हेल्थ के इश्यूज? यार पीसीओएस के आते हैं काफ़ी, अच्छा। बट लड़कियां मोस्टली प्रेफर करती हैं टॉकिंग टू अ फीमेल, अच्छा। तभी। तो ये जो लड़के मैसेज करते हैं, ये मास्टरबेशन पे मैसेज करते हैं, क्या बहुत ज़्यादा। क्या क्या मैसेज आता है जो? कितनी बार कर सकते हैं हफ्ते में? मैं अभी करके आया हूँ, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है, मैं क्या करूँ? अच्छा। और मेरे को प्रॉब्लम्स होती हैं स्टैमिना के साथ, अच्छा। तो मैं उसमें क्या करूँ? सो मैं कहता हूँ भाई डॉक्टर से बात करो। मतलब अगर आप इन्फ्लुएंसर को मैसेज कर रहे हो पूछने के लिए कि मेरे को ये हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि क्यों हो रही है प्रॉब्लम। अब अगर कोई नकली इन्फ्लुएंसर जैसे आजकल बहुत सारे हैं, वो बोल देगा कि अब ये सप्लीमेंट ले लो, आप ये एक्सरसाइज कर लो या कुछ भी कर लो, बिना जाने कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सो मैं यही बोलता हूँ टेस्ट कराओ, वो मेरे को भेजो, फिर मैं बताता हूँ क्या कर सकते हो। तो ऐसे। तो आपको ये लगता है कि आज की तारीख में लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं, और क्योंकि खासकर टीनेजर्स बहुत डिप्रेस्ड हैं क्योंकि वो 24 घंटे फ़ोन पे रहते हैं, हाँ जी। तो इसलिए वो एक्सेसिव इन चीज़ों में पड़ते हैं, मास्टरबेशन जैसी चीज़ों में? बिल्कुल यार। हैं? देयर वाज अ स्टडी रिसेंटली जिसमें देखा गया कि व्हेन यू आर ऑनलाइन यू आर कनेक्टेड टू एवरीवन सोशली, बट इन रियल लाइफ आपकी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आप डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो। सो मैंने भी यही सीखा है कि फ़ोन थोड़ी देर दिन में बंद करके रखा करो, कि आप औरों के साथ रियल लाइफ में कनेक्ट कर पाओ इंस्टेड ऑफ रील लाइफ। तो ये है। तो अभी जैसे सोयाबीन के बारे में एक बहुत मिथ है, हाँ जी। एस्ट्रोजन होता है ना, राइट, उसके अंदर। हाँ जी। एस्ट्रोजन से बहुत ज़्यादा शायद आपके अंदर फीमेल हार्मोन जनरेट हो जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। दिस इज अ मिथ, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इज़ इट? द बिगेस्ट myth in India. अच्छा। So plants, almost every plant has these compounds, जब आप उनको खाते हो वो नहीं चाहते कि आप उनको खाओ, सो वो रिलीज़ करते हैं। प्लांट्स के अंदर मिलता है फाइटो एस्ट्रोजन विच इज़ वेरी वीक, बहुत वीक है वो। तो जब आप लेते हो अंदर जाके आपको कुछ नहीं करता, वो आपका एस्ट्रोजन नहीं बढ़ाता। अब इस पर डिटेल वीडियो है मेरा, बट आई गो ओवर इट अगेन। काफ़ी लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत डम हैं जो, एंड दे विल गो कि जो सोया है वो सुअर पिग्स के लिए बनाया जाता है, उनको खिलाते हैं, एंड इसलिए आपको नहीं खाना चाहिए। सो मेरा क्वेश्चन उनसे हमेशा ये होता है कि भाई जो चिकन है वो डॉग्स भी खाते हैं, हमसे ज़्यादा डॉग्स को ज़्यादा पसंद है वो, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप खाना बंद कर दोगे। एनिमल्स केम ऑन टू दिस प्लानट हमसे पहले, बहुत साल पहले, तो वो ऑलमोस्ट सब खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप नहीं खा सकते। सो देर आर अ लॉट ऑफ स्टडीज़, मेटा एनालिसिस हैं, कंट्रोल ट्रायल्स हैं, जिसमें देखा गया कि एस्ट्रोजन जो प्लांट से आता है आपके इंटरनल सेरम एस्ट्रोजन को परेशान नहीं करता, तंग नहीं करता, सो नहीं बढ़ाता। नहीं बोला था, ये प्रूवन स्टडीज प्रूवन हैं। स्टडीज़ है। ठीक है। तो एक बात हो यार, आज की तारीख में जो फिटनेस है वो बहुत सस्ती बिक रही है, हाँ जी। ठीक है। हर हर आदमी फिटनेस बेच रहा है, ठीक है, और वो क्वालिफाइड नहीं है। हाँ जी। अभी आपके पास एक क्वालिफिकेशन है, और जो आप दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो, जो जैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो प्री वर्कआउट के नाम पे वो एक 13 रुपए का वो आता है इलेक्ट्रॉल का पैकेट, हाँ जी। वो बता देते हैं कि इसे ले लो प्री ORS। वर्कआउट पे। हाँ फिर जी। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो शराब पी रहे हैं जिम में, सिगरेट पी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जैसे, मतलब मुझे एक और चीज़ है कि जैसे तरुण गिल है, हाँ जी। अब तरुण गिल जो कर रहा है उसको 1 मिलियन आदमी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वो जो बता रहा है वो सही है? क्योंकि मुझे ऐसा जनरली लगता है कि जैसे मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, हाँ जी। वो स्टडी ये पढ़ी थी कि मैकडॉनल्ड्स का कलेक्टिव एक लोगों ने मील तैयार करा हाँ जी। कैलोरी के साथ, और उसके बाद उन्होंने उसको लोगों को दिया। राइट। उन्होंने देखा कि उनका वजन कम हुआ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैगी खा के, अगर तरुण गिल बोल रहा है मैगी खा के, क्योंकि मैगी कार्ब है, हाँ जी। राइट, प्योर कार्ब है, बिल्कुल। मैदा है उसके अंदर। हम्म। तो अब मुझे ये सवाल है मेरा कि तरुण गिल जो बेच रहा है वो सच है, या वो सिर्फ एक एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ इडियोसी है? सो तरुण गिल ने रिसेंटली अबाउट 1.5 मिलियन से 3 मिलियन पे जंप किया ऑन इंस्टाग्राम फॉर अ रीज़न। ही स्टार्टेड सेइंग व्हाट पीपल वांट टू हियर, जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोले जा रहे हैं तरुण भाई। आई वॉज ऑलमोस्ट गन हैव अ पॉडकास्ट विद हिम, आई वॉज इन टॉक्स विद हिज यश ठाकुर जो है उनके साथ, बट देन आई कॉल्ड हिम आउट वंस अगेन बिकॉज ही वॉज फूलिंग पीपल। तो ये हुआ। वॉट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप सिर्फ कैलोरीज पे फोकस करते हो, तो आप दिन में 2 पैकेट मैगी खाओ, पूरे दिन कुछ मत खाओ, आपका वेट गिरेगा। ये स्टडी में है। आप पूरे दिन कार्ब्स खाओ बट स्टे अंडर योर कैलोरिक बजट, आपका वेट गिरेगा। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है इनफ। सो आपकी बॉडी में देयर इज़ वन एक्टिव टिश्यू, दैट इज़ योर मसल। सो मसल आपका क्या करता है, इट स्टार्ट्स वर्किंग
दैट इज़ वॉट बर्न्स कैलोरीज. अब अगर आप सिर्फ कार्ब्स 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 खा रहे हो, देयर इज़ नो प्रोटीन टू सस्टेन द मसल. अब मसल जाना शुरू होगा, आपका वेट भी गिर रहा है, मसल भी गिर रहा है, थोड़े टाइम बाद वो वेट वापस बढ़ना शुरू होगा, दैट्स गोना बी फैट, एंड देयर इज़ नो मसल टू बर्न द कैलोरीज. तो इन द एंड दैट्स योर प्रॉब्लम. कि किसी ने मेरे को बोला भी था ये, वी आर अंडर मसल्ड नॉट ओवर वेट. सो अगर आपके पास मसल नहीं है ज़्यादा, यू विल कीप गेनिंग अ लॉट ऑफ फैट. तो यार हम हैं अंडर मसल्ड, हाँ जी. राइट? तो मसल क्या, मसल हमारे शरीर में जान देती है, राइट? या मसल आपको, फैट आपके शरीर में जान नहीं देता. वो मेरा जिम ट्रेनर का कहना है कि जो फैट होता है हाँ जी. वो होता है 1 किलो रुई की तरह, और मसल होती है 1 किलो लोहे की तरह, राइट? उसकी वॉल्यूम कम होती है बट वो हाँ बहुत जी. पावर देती है, राइट? करेक्ट. ठीक है. तो अब अभी बात बताओ यार, मैं अक्सर यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे ये देख रहा हूँ कि लोग कुछ भी डाइट दे रहे हैं कि राइट. जैसे आपने बताया अंडर मसल्ड. अब अंडर मसल्ड आदमी कब होता है? जैसे आपने बताया ही, अब 2 मैगी पैकेट खा लो, हाँ जी. आपका वजन गिरेगा ही गिरेगा. राइट. तो आपका फैट नहीं गिर रहा, आपकी मसल गिर रही है. सब कुछ गिर रहा सब, है. हाँ, मतलब उसमें बिल्कुल. हाँ. क्योंकि मसल का रेशियो शायद ज़्यादा होता है, मसल वैसे कम होती है बॉडी में, हाँ जी. बट जब गिरती है तो फास्टली वही गिरती है, राइट? या सबसे पहले वही गिरती है, इट इसीलिए आदमी नीड्स, फटीग और वो सब करना फील करता उसको ना है ना? एक्चुअली हाँ. मसल नीड्स कैलोरीज एंड प्रोटीन टू सस्टेन. हाँ. तो इसमें भी मैं डेप्थ में घुसूंगा इफ़ यू वांट. बताओ बताओ बताओ. सो प्रोटीन जब हम खाते हैं, इट्स नॉट प्रोटीन जो अंदर जाके मसल बना रहा है. प्रोटीन अंदर जाता है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, एंड वो अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी यूज़ करती है. जैसे कार्ब्स में होता है, ग्लूकोज यूज़ करती है बॉडी, कार्ब्स नहीं यूज़ करती डायरेक्टली. ग्लूकोज बना के गोज टू योर ब्रेन, योर मसल्स, ग्लाइकोजन स्टोर, सब कुछ. प्रोटीन वर्क्स द सेम वे, गोज इनटू अमीनो एसिड्स, देन स्टार्ट्स गोइंग इनटू योर मसल्स. ऐसे काम करता है. तो जब आप क्या बताओ, जैसे मैं आज की तारीख में देखता हूँ कि लोग हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, हाँ जी. बट वो सस्ती हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, और या. कुछ लोग हैं जो बहुत महंगे महंगे न्यूट्रिशनिस्ट लेते हैं, हाँ राइट? जी. अब आप ये बताओ कि इस वक्त एक एप्ट डाइट जो एक टीनेजर के लिए होनी चाहिए, या जो एक 18 प्लस के लिए होनी चाहिए, एक मुझ जैसे आदमी के लिए होनी चाहिए जो मोटा है, वो एप्ट डाइट क्या आपको न्यूट्रिशनिस्ट से ही जाके बनवानी चाहिए, या ये जो लोग बेच रहे हैं चीज़ें, जैसे आपका कहना है कि तरुण गिल वो बोल रहा है जो लोग सुनना चाहते हैं, बिल्कुल. तो ऐसे लोगों की भी सुननी चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है? यार सबसे पहले तो घर पे जो बन रहा है, अगर आप जिम नहीं जा रहे, घर पे जो बन रहा है वो खाओ. दाल चावल, अंडा भुर्जी, पनीर भुर्जी, सोया चंक्स, जो भी बन रहा है वो खाओ घर पे. उसके बाद देखो हाउ यू फील. अगर आपको लग रहा है कि आप पूरे दिन थके हुए हो, देन चेंज अप योर डाइट. बट अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, यू आर मेंटेनिंग योर वेट और यू हिटिंग योर गोल्स, तब यू कैन स्टार्ट, यू नो, गेटिंग इन टू इट. बट अगर घर पे जो बन रहा है वो नहीं खा रहे, हर रोज़ बाहर से मंगा रहे हो, हर रोज़ आपका मन कर रहा है कि अब मैं पिज़्ज़ा खाऊं या फ्राइज़ मंगाऊं या हनी चिली पटेटो, मोमोज, कुछ भी ऐसा, अगर आपका हर रोज़ वो मन कर रहा है, देन देयर समथिंग यू गॉट टू चेंज. बट अगर आप घर पे खा रहे हो, इट शुड बी फाइन. ऐड प्रोटीन इन एवरी मील, दैट्स ऑल आई वांट टू से. यार एक बात, मतलब खाना आज की तारीख में लोगों के लिए मुझे लगता है लाइफस्टाइल बन चुका है, हाँ ठीक जी. है? लोग बहुत फैंसी फैंसी खाना भी खाते हैं. मुझे कुछ ऐसी बात बताओ कि जो लोग खाना खा रहे हैं आज की तारीख में, हाँ जी. उससे उनकी लाइफस्टाइल पे कितना फ़र्क पड़ता है? पहले ये बताओ, बहुत फ़र्क पड़ता है. क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता. जैसे मैं रोज़ मोमो खाऊंगा सोया, हाँ जी. ठीक है, मुझे रोज़ बाहर का खाना खाना है, तो ये जो मैं लथार्जिक फील कर रहा हूँ, ये हाँ जो जी. मैं आलसी फील करता हूँ, क्या ये उसकी वजह से भी होता है? बिल्कुल हो सकता है. योर फूड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आपने सुना होगा, बोलते हैं कि जो आप खाते हो वही आप बनते रहते हो, राइट? सो हमारी इसके बारे में बात भी हुई थी. सो इन द फूड्स दैट वी गेट फ्रॉम आउटसाइड, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिसिंग होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप वीगन डाइट देखो, अगर आप सिर्फ फास्ट फूड डाइट जो लोग करते हैं, सिर्फ बाहर का खाना है तीनों मील्स, वो देखो, देर आर लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो मिसिंग होते हैं, विच ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन एंड एंगजाइटी. जैसे बाहर के खाने में प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता? प्रोटीन आपको मिल सकता है अगर आप चिकन बर्गर्स खा रहे नहीं, हो तो. जैसे बट एक एक अच्छा, एक चीज़ आप बताओ, ये मिथ है या फैक्ट है? हाँ जी. मैंने ये सुना है कि अगर आप कार्ब को, प्योर कार्ब को, हम्म. आप प्योर फैट में डाल देते हो तो उसकी कैलोरी 1 into 4 हो जाती है. यार दैट डिपेंड्स. अगर जैसे देखो, अगर आप 1 ग्राम कार्ब्स खाते हो, उसके अंदर आपको सिर्फ 4 कैलोरीज मिलती हैं. प्रोटीन इज़ द सेम, 1 ग्राम इज़ 4 कैलोरीज. फैट्स उसका डबल से भी ज़्यादा है. 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं. सो दैट्स द डिफरेंस. अगर आप कार्ब्स और फैट्स मिला के ऐड कर लोगे तो कैलोरीज ऊपर जाएंगी, दैट्स फॉर श्योर. अगर आप जैसे पराठे के ऊपर देसी घी डाल के खा रहे हो, किस चीज़ का पराठा है, नॉर्मल पराठा है नमक मिर्च का, उसके ऊपर देसी घी डाल के खा रहे हो, दैट इज़ गोना बी अ लॉट ऑफ कैलोरीज. बट अगर आप उसी के अंदर पनीर डालते हो, दैट गिव्स यू प्रोटीन विच इज़ गुड फॉर यू. अब मैं ये नहीं बोल रहा पराठे खाना शुरू कर दो रोज़, अच्छी बात है, बट ये नहीं सारे मील्स पराठे खा रहे हो, यू गोना स्टार्ट गेनिंग फैट. बट एडिंग कार्ब्स टू फैट्स इज़ नॉट अ गुड आइडिया. इटालियंस से द सेम थिंग. आपने सुना होगा इसके बारे में, सुना है आपने? सो नहीं. पास्ता बोलते हैं, आपने इटालियंस को देखा ऐसे कितने पतले होते हैं, हाँ. बट अगर हम पास्ता खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में, क्या मिलता है? बहुत सारा फैट. चीज़ भर के, हाँ. तेल भरा हुआ है, ये सब.
तो वहाँ पे इट्स जस्ट कार्ब्स, उसके बाद थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालते हैं वो। आलियो ओलियो पास्ता बनाते हैं, ये कहते थे आलियो एग्जैक्टली, राइट, हाँ। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। उसके साइड में दे हैव चिकन ब्रेस्ट या कुछ टोफू या पनीर कुछ रखते हैं, दैट्स द डिफरेंस। अच्छा एक बात और बताओ, क्या जो लोग खाना ये बाहर का खाते हैं हाँ उनकी जी, सेक्स ड्राइव भी कम हो जाती है कि उनका कुछ बिल्कुल हो ऐसा सकती सिस्टम है, होता है? बिल्कुल हो सकती है। जो बाहर का खाना है इट्स फिल्ड विद सोडियम। अब सोडियम इज़ नॉट बैड डायरेक्टली, यू नीड इट, बट जितना क्वांटिटी में आपको मिलता है दैट्स बैड। आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके मसल्स के लिए इट्स नॉट गुड। सो जब भी आपकी हार्ट हेल्थ ख़राब होगी, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट्स गोना अफेक्ट योर सेक्स ड्राइव। एंड सोडियम डज दैट। सोडियम के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं सम टाइप्स दैट डायरेक्टली हैव शोन टू लीड टू लोअरिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये सब देखा गया है इसके अंदर। सो फास्ट फूड कैन डू दैट फॉर श्योर। और ये सब आपकी प्रोफाइल पे है ऑलरेडी, आपने इस सब पे मैं काम डाल करा चुका हुआ है, हूँ, सब डाल सब चुके हो कर आप। बहुत कर अच्छा चुका हूँ। लोगों को टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का कोई नेचुरल तरीका बताओ अब, कोई नेचुरल तरीका, क्योंकि लोग जिम जाने के लिए हाँ जी, टेस्टोस्टेरोन के सब कुछ इंजेक्शंस करते लेते हैं हैं, वो। सब कुछ लेते हैं, तो कोई नेचुरल तरीका जो लोग उसे मेंटेन कर पाए? सो पहले मेरे को ये जानना है, जो ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आई थिंक इसके नीचे, वीडियो के नीचे भी आएंगे क्वेश्चंस, कि मैं कैसे बूस्ट करूँ। उसके लिए पहले मेरे को ये जानना है आपका टेस्टोस्टेरोन कम भी है या कि नहीं है? ऑलरेडी नॉर्मल रेंज तो में है। कैसे पता लगता है नॉर्मल रेंज का मतलब बॉडी देख के कैसे पता लगता है किसी की कि इसका टेस्टोस्टेरोन सही है? बॉडी देख के आपको नहीं नहीं पता पता लग लगेगा, सकता, नहीं। अगर जैसे मेरे बाल हैं, हाँ जी, दाढ़ी है, तो ये सही टेस्टोस्टेरोन है या ये ऐसे मेरे सिर्फ को नहीं? पता नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, यू गो फॉर अ ब्लड टेस्ट, गेट योर टेस्टोस्टेरोन टोटल चेक्ड। टोटल के साथ आप फ्री टेस्टोस्टेरोन करा सकते हो, थोड़ा महंगा होता है, बट फ्री इज़ व्हाट लीड्स टू योर मसल गेन एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी कम नहीं है, रेंज में है, यू डोंट नीड टू बूस्ट इट एनी मोर, ठीक है। बट अगर आपको फिर भी थोड़ा बूस्ट करना है, देयर इज़ अ सप्लीमेंट जिसके बारे में मैंने बात किया है, टोंकाट अली, ह्यूबरमैन लैब ने उसके बारे में बात किया है, डायरेक्ट ने बात किया है। सो व्हाट दैट डज इज आपका फ्री टोटल टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन ब्लॉकिंग, LH, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब बढ़ाता है डायरेक्टली। एंड इससे लोगों के मसल गेनिंग पोटेंशियल भी बढ़ा नेचुरल लोगों में। सो दैट इज़ अ गुड सप्लीमेंट। तो ये सप्लीमेंट हो गया, बट नेचुरली अगर कुछ देखना हो कि यार ये आयुर्वेद से या कोई और चीज़? यार टोंकाट अली इज़ अ हर्ब, तो वो नेचुरल आयुर्वेदिक है, अच्छा, वो इंडिया में पाई जाती है क्या? प्लांट से इसको मिलता हिंदी है। में कुछ नाम है कुछ नहीं यार। अच्छा मैंने ये सुना है कि अगर आपका एक स्टैक हो, हाँ जी, आई डोंट हैव एनी वेरीफाइड क्लेम्स टू इट, सो हाँ आई एम जी, जस्ट सेइंग कि मैं जो पर्सनली जानता हूँ, राइट? हाँ जी, तो मैंने ये सुना है कि आयुर्वेद से जैसे आपका अश्वगंधा हो गया, वाइट म्यूसली हो गया, और शतावरी हो गया थोड़ा सा, एक 500 mg का, हाँ जी, और साथ में होता है एक सफ़ेद म्यूसली, शिलाजीत, शिलाजीत नहीं था उसमें, मतलब 5 चीज़ थी, मुझे टोटल याद नहीं आ रहा, उसमें आंवला राइट, और आपका गोक्षुरा। नाइस, ओके। तो ये 5 चीज़ें अगर आप लेते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट हो सकता है? मैं एक एक को स्प्लिट करता हूँ अब, ठीक है। सो अश्वगंधा पे लास्ट में आते हैं, पहले गोक्षुरा की बात करते हैं। गोक्षुरा इज ट्रिब्यूलस इंग्लिश में, हर्ब से ही बनाया गया है। सो दैट इज़ गुड फॉर योर सेक्स ड्राइव इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स इन योर सेक्स ड्राइव, इट्स नॉट गोना बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। टोटल या फ्री दोनों को अफेक्ट नहीं करता वो, दैट इज़ प्रूवन इन स्टडीज़, मैंने बात करी है इसके ऊपर। आंवला, विटामिन सी एंड लॉट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, बट मोस्टली विटामिन सी, विच इज़ गुड फॉर योर टेस्टोस्टेरोन, बट अगर आप डेफिशिएंट हो, अदरवाइज इट्स ऑफ नो हेल्प। थर्ड आपने बताया अश्वगंधा। अश्वगंधा इज एन अडेप्टोजन। अडेप्टोजन आपकी बॉडी को उसको यूज टू होना पड़ता है टू शो एनी इफेक्ट्स। एकदम लेते ही आपको सेम डे पे इफेक्ट नहीं दिखेंगे, बट वो टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली बूस्ट नहीं करेगा। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, आपका कॉर्टिसोल होता है स्ट्रेस हार्मोन, अगर वो हाई है, अश्वगंधा विल गेट दैट डाउन, एंड जब कॉर्टिसोल नीचे आएगा, टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाएगा। दैट्स हाउ अश्वगंधा वर्क्स। सफ़ेद म्यूसली। सिमिलर मिक्स रिसर्चेस, देखा गया है कि इट वर्क्स रियली वेल, अश्वगंधा की तरह काम करता है, बट वो डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन पे काम करता है, एंड अगेन सेक्स ड्राइव पे काम करता है। तो मसल बिल्डिंग में डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं है, बट टोंका टली का है, टोंका एंड अश्वगंधा का इन अ वे है क्या इनडायरेक्टली। कॉस्ट होती है टोंका टली की? यार मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था बहुत डिटेल्ड विद द स्टडीज़ एंड एवरीथिंग, एंड फिर मेरे को एक ब्रांड को मैंने अप्रोच किया बिकॉज आई सॉ दैट उनका प्रोडक्ट, उनका इंडिया में है, नाम है ग्रीन डॉर्स करके है, and it has the main ingredient that's called यूरिकोमेनोन, that is the active ingredient जिससे देखा गया है उसके इफेक्ट्स। तो ग्रीन डॉर्स है, आप वो देख सकते हो इंडिया में, आई क्या थिंक कॉस्ट क्या है? 2000 के नीचे है, अच्छा। with a lot of servings, 100+ servings, so that's the good part, and you get like 300-400 milligrams which is good enough for a normal person, तो वो अच्छा है। एंड इट हैज़, अगर जैसे कोई साइकिल कर रहा है, let's say if you're getting off, तो your testicles are shrunk, छोटे हो जाते हैं, एंड यू नॉट मेकिंग टेस्टोस्टेरोन एनीमोर। मैं हिंदी में बोलूँ इंग्लिश हाँ में? हाँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है। सो जो आपके टेस्टिकल्स हैं वो छोटे हो जाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट
सप्लीमेंटिंग विद टोंकाटली, इट्स सीन वो अपना नॉर्मल साइज वापस आने लगता है. एंड जो LH FSH सप्रेस हुआ है, दोज आर हॉर्मोन्स, अगर वो सप्रेस हुआ है टोंकाटली वापस लेके आता है उसको. सो दैट्स हाउ गुड इट इज़ कि वो स्टेरॉइड साइकिल से आपको नॉर्मल वापस लेके आता है. अच्छा, मैंने ये सुना है कि अगर एक बार आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है हाँ नेचुरली, जी, जब आप स्टेरॉइड साइकिल लेते हो तो वो बंद कर देती है बनाना. बंद कर देती है, बट यू कैन ब्रिंग इट बैक, यू वापस कैन ला ब्रिंग सकते इट हो बैक. आप. या देयर आर. सो मेडिसिन्स फॉर दैट. ये जो आपने बताया, दिस विल डू दैट. दिस विल डू द ट्रिक, बट यू कैन ऑल्सो गिव टाइम. मतलब अगर आपको ये नहीं लेना सप्लीमेंट, आपको कहना है नहीं भाई मैं वेट करूंगा 2-3 महीने, 3-4 महीने रुको, डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग यू टुक द साइकिल. वेट करो, अपने आप वापस आने लगेगा. अच्छा, आप क्या रिकमेंड करते हो, क्योंकि आपने इस पे पढ़ाई करी है? हाँ जी, साइकिल ज़रूरी होती है लोगों के लिए, मतलब नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एथलीट्स, बट हाँ ये जी, जो लोग करते हैं, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. अभी एक और चीज़ आई है, साम्स. सो सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं. इसमें क्या, कैसे मार्केट किए जाते हैं, आप ये पिल ले लो और आपको साइज़ मिलेगा, मसल मिलेगा, बट स्टेरॉइड्स वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे. अब लोग ये मान रहे हैं, टीनेजर्स ये ले रहे हैं, 14-14-15 साल के बच्चे, एंड जिनका टेस्टोस्टेरोन 500-600 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होना चाहिए, उनका 21 आ रहा है आफ्टर स्टॉपिंग दिस. सो आप सोचो कितना, लाइक 10-15 टाइम्स नीचे टेस्टोस्टेरोन आ रहा है टीनेजर का, जिसका पीक पे होना चाहिए, बिकॉज ऑफ साम्स. एंड दीज आर स्टिल अंडर रिसर्च. इसको मार्केट ऐसे किया जाता है दैट इट्स नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बट पीपल स्टिल यूज़ इट बिकॉज मसल बन रहा है एंड साइड इफेक्ट्स उनको लग रहा है नहीं आ रहे, जो अंदर आ ही रहे हैं. इट्स गोना सप्रेस योर टेस्टिकुलर फंक्शन. सो अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो और आप जिम जाते हो नॉर्मली, तो अगर आपका ट्रेनर आपको बोल रहा है कि ये पिल ले लो या कुछ ले लो, तो मत लेना. आपको पता है इसके अंदर क्या है, मोस्टली डायनाबॉल या कुछ होता है. दे विल मेस यू अप रियल बैड. जब आई मैं हैव डन द मिस्टेक, आई हैव मेड द मिस्टेक पहले मैं हाँ, बचपन में. सो इट्स मेरे साथ भी इट्स हो चुका था. तो मैंने अपने ट्रेनर को दिए थे 25,000 रुपये, हाँ जी. और उसने मेरे को दिया ब्लैक मांबा. अब वो मैंने लिया, और उसने मुझे दिया था वो एक स्किन पतली करने का, कौन सा आता है, विड्रॉल, कुछ जो स्किन एकदम लेयर कर देता है पतली. डायरेटिक दिया होगा कोई, कुछ पानी कुछ निकालने का. हाँ हाँ हाँ, कुछ पाउडर, ठीक है, तीन हाँ चार जी, चीज़ें दी उसने मुझे, आज से 6 साल पहले की बात है. और मेरा क्रेटीन होता है ना किडनी में, हाँ जी, वो क्रिएटिनाइन फंक्शन उसका क्रेटनाइन, पूरा. हाँ, वो मेरा 1 पॉइंट कुछ पहुंच गया, जबकि 0 पॉइंट कुछ होना चाहिए, राइट, राइट. या. और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं ज़मीन पे पड़ा था, मुझे चला नहीं जा रहा था. वाह. तो आपको लगता है कि ये सब जो हो रहा है, ये ट्रेनर्स, ये जो ये ट्रेनर्स हैं जो बिना मतलब लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, हाँ जी, काफ़ी हद तक ये ट्रेनर्स बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है इस चीज़ को लेके. इंडिया में बॉडी बिल्डिंग को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उसकी पढ़ाई भी होनी चाहिए. बहुत स्टीरियोटाइप, आपको लगता है ऐसा? पढ़े लिखे नहीं भी हैं, बट काफ़ी पढ़े लिखे हैं जिनको पैसों का बट बहुत लालच है. जो पढ़े लिखे नहीं है उनका क्या है? क्योंकि जो पढ़े लिखे, एक बात समझो, जैसे आप, मैं बोलता हूँ आप पढ़े लिखे हो. हाँ जी, अब आप पढ़े लिखे हो और आप पैसों का लालच कर भी रहे हो, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है, बट आप उसे सही चीज़ दे रहे हो. हाँ जी. आप उसे बोल रहे हो कि तू ये मत ले, तू ये ले, क्योंकि ये तेरी हेल्थ पे असर नहीं करेगा आने वाले 50 साल तक भी. हम्म. बट आप पढ़े लिखे नहीं हो और आप कम पैसों में उसे वो बेच रहे हो जो उसकी हेल्थ की स्थिति कर देगा. तो ये इस पे क्या लगता है आपको? ये यहाँ से जाने नहीं वाला, अच्छा. क्योंकि मैंने देखा है, अगर 10 ट्रेनर सीखते हैं हम्म. कि ये नहीं करना, 100 और आते हैं. हम्म. हर रोज़ इंडिया में पता नहीं कितने खुद पर्सनल ट्रेनर्स बन रहे हैं. एक बंदा बॉडी बना लेता है, वो जाके बैठ जाता है कि मेरे को सब आता है, मेरे से सीखो, मेरे से प्लान लो, और ये दवाई बताऊंगा, आप ये ले लो जाके. दैट्स गोना स्टे. ये इंडिया से नहीं जाने वाला जब तक कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं आते, जैसे मैरिजुआना या किसी पे हैं, वो भी मिल जाते हैं हर जगह. बट समथिंग लाइक दैट नीड्स टू बी इम्प्लाइड, ये यहाँ पे होना चाहिए, वो जो नहीं होगा. और ये ट्रेनर्स क्या करते हैं, 1,000 रुपये का वो लाएंगे, डायना बॉल की गोलियाँ लाएंगे, ब्लू कलर का हार्ट पिल्स होती हैं छोटी छोटी, वो ला के देंगे, 2-3 हज़ार का बेचेंगे. एंड जो बच्चा है वो कहेगा अरे बॉडी बनने वाली है, एक हफ्ते में रिजल्ट दिखते हैं उससे. डायना बॉल से एक हफ्ते में यू गोना ब्लो अप. सो यू लुक बिग, आपके शोल्डर्स ब्रॉड हो गए एक हफ्ते में, और क्या चाहिए. आप लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो. और उसके साइड इफेक्ट क्या है? आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई जाने वाला है, your blood pressure is going to shoot up. Obviously your heart has to work harder because blood pressure हाई है. आपका मुंह पूरा सूज जाएगा, जैसे भी मेरा मुंह है, इसका 5 टाइम्स और फूल जाएगा, लाल हो जाएगा मुंह पूरा. इट्स कॉल्ड द मून फेस. डायना बॉल डज दैट. बैक पे एक्ने, टेस्टिकुलर फंक्शन, एंड दैट इज विद ऑलमोस्ट एवरीवन. अग्रेशन इज वन मोर थिंग. अब अगर कोई ऑलरेडी बहुत गुस्से वाला बंदा है, वो डायना बॉल लेगा, पागल हो जाएगा उस पर. और इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत है कि उसको किसे देना है. मतलब यू आर नॉट सेइंग कि मत लो, बट यू आर सेइंग कि किस आदमी को देना है ये देखो. जैसे आपने टेस्टोस्टेरोन के लिए बताया कि भाई हाँ जी, टेस्टोस्टेरोन आपका सही है तो मत लो यार. एग्जैक्टली. ज्यादा लोगे तो और चीजें खराब होंगी, राइट? बट डायना बॉल में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मत लो. मत लो. नहीं, उससे अच्छे कंपाउंड्स हैं
वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है, बट हैं वो हेल्थ बाय किलो में मिल जाएगा। एग्जैक्टली। अब आज की तारीख में बहुत रैंडमली हम देखते हैं कि किसी को भी कहीं भी हार्ट अटैक आ जाता है, और पहले हार्ट अटैक जो कॉमन था वो ऐसे था कि बूढ़े लोग हो गए या जो बीमार लोग थे। बट हम देख रहे हैं कि लोगों को जिम में हार्ट अटैक आ रहा है, लोग चलते चलते हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक तो हार्ट अटैक हो गया क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कुछ दिक्कत थी, हाँ जी, और एक हार्ट अटैक होता है जो आप बॉडी के अंदर दिक्कत पैदा करवाते हो, सही बात है। ठोक ठोक के। उस पे क्या है वो कॉमन प्रॉब्लम जो आपको देखते हुए भी न्यूज़ में आ रहा है, उसका क्या विचार है? 3 चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा। इसमें मैंने यूट्यूब वीडियो भी बनाया है। सो हार्ट अटैक्स आर वेरी कॉमन, सिर्फ बड़ों में नहीं, आजकल 30, 25, 26 साल के लोगों में भी हो रहा है। जिम में नहीं हो रहा जो सबको लग रहा है, क्योंकि जिम वाला ज़्यादा फेमस हो जाता है। जिम वाला सबको दिखता है, अरे जिम गया था तो हार्ट अटैक हो गया। बट डांडिया भी हुआ था बीच में, उसमें किसी को हार्ट अटैक आया था, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि जिम वाला नहीं था बंदा। और घर में बैठे बैठे लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, वॉशरूम में पॉट पे बैठे बैठे लोगों की डेथ हो रही है हार्ट अटैक से। तो ये सब क्यों नहीं आता सामने मुझे आइडिया नहीं है, बट जिम वाला बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि सप्लीमेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो लोगों को लगता है टैबू है, इससे हो रहा है। पहला रीज़न जो मैं बात करना चाहूँगा, अगर कोई एथलीट को हार्ट अटैक आ रहा है ऑन द स्टेज और समवेयर, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज एनाबॉलिक्स, ग्रोथ हार्मोन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन डू दैट। अगर नॉर्मल बंदे को आ रहा है, जिम में आ रहा है, मुझे ये जानना है कि वो घर में क्या कर रहा था, इतने सालों से क्या करता आ रहा है, हैज़ ही बीन ड्रिंकिंग, हैज़ ही बीन स्मोकिंग, बाहर का खा रहे हैं, घर में क्या खा रहे हैं, ये सब कोई नहीं देखता। तीसरा, अगर हेल्दी एक्टिव एडल्ट को आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, वो भी किसी को नहीं पता, बट काफ़ी लोग ब्लेम कर रहे हैं कोविड को। सो कोविड में क्या हो रहा है, लोगों का जो हार्ट है इट स्टार्ट्स गेटिंग इन्फ्लेम्ड, एंड इन्फ्लेम होने की वजह से, हार्ट भी एक मसल है, कितना वेयर एंड टेयर लेगा वो भी। सो इट्स कॉल्ड मायोकार्डाइटिस, हार्ट का मसल जो है इन्फ्लेम होने लगता है, दैट्स ऑल्सो कॉजिंग हार्ट अटैक्स, एंड के बाद काफ़ी लोगों को हो रहा है वो। सो लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है कि ब्रीदिंग स्मेल और टेस्ट चला जाता है, ये सब होता है, बट दिस इज समथिंग दैट्स हिडन इनसाइड। तभी बोलते हैं कि टाइम पे आपको जिम नहीं जाना चाहिए, कार्डियो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स गोना हार्म योर हार्ट मोर देन हेल्प। सो दैट्स द तो थर्ड यार थिंग। अब हार्ट अटैक एक बहुत कॉमन चीज़ थी, हाँ जी, जो मतलब जिसके पीछे आपको हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है राइट, कि आदमी क्या कर रहा है, उसकी दिनचर्या क्या है, वो कैसे रहता है, खाता है, जिम में है तो जिम में क्या कर रहा है, राइट? करेक्ट, अब हार्ट अटैक से हटके एक नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आते हैं। कोर्टिसोल और डोपामिन दो हार्मोन्स होते हैं, एक हाँ हैप्पी जी, हार्मोन और एक टेंशन वाला हार्मोन, राइट, राइट, जिससे आपको स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। हाँ जी, अब जिम कुछ लोगों के लिए कोपिंग मैकेनिज्म होता है। अब इसी के कॉन्ट्ररी बात है जो बहुत कम लोग करते हैं और जिसको लोग बोलते हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। तो ये हाँ मैं जी, पर्सनली मेरे साथ इश्यूज हुए हैं। इशू ये, आप मुझे ये बताओ कि जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो लोगों को अक्सर होता है एंग्जाइटी होता है और एक होता है ओवर ईटिंग स्ट्रेस डिसऑर्डर, राइट, जैसे जो मुझे है। तो मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता हूँ तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो राइट, उससे डाइवर्ट कर जाए। हाँ जी, कुछ लोग होते हैं वो सल्क करते जाते हैं, ओवर ईट करने लगते हैं। या तो उसके बारे में क्या है यार, वो कैसे प्रिवेंट होता है? यू नीड टू सी अ साइकियाट्रिस्ट, उनसे बात करना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि काफ़ी लोग वो ये भी बोलेंगे, आई एम गोना टेक दिस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन नाउ। ओवर ईटिंग का, एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का, काफ़ी बहुत बेवकूफ़ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोलते हैं जिम जाओ सब ठीक हो जाएगा, जिम आपका डिप्रेशन ठीक कर देगा। पर ये तो जानो भाई, कितना कितना डेप्थ में है बंदे को वो, कितना जो डिसऑर्डर है वो कितना लेवल पे है, बिकॉज यू आफ्टर अ वाइल द जिम कैन नॉट डू एनीथिंग। आपका बहुत अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं विच इज़ गुड, बट इन द एंड यू नीड टू सी अ स्पेशलिस्ट, अ प्रोफेशनल जो आपकी हेल्प कर पाए आपका, बिकॉज दे नीड टू गो डीप, आपको जानना पड़ेगा उनको जानने के लिए कि आपको ये क्यों हो रहा है, वाई आर यू गेटिंग एंशियस। सो अगर ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करें, बहुत सारे होते हैं, देयर इज़ ऑल्सो बुलीमिया, अगर आपने सुना है, हम्म, पीपल ईट एंड दे वॉमिट। यस, अमेरिका मॉडल्स में बहुत कॉमन है। मॉडल्स डू हम्म, दैट, इंडिया में भी हम्म, दैट्स वेरी कॉमन, हम्म, एंड ये चलता रहेगा, थैंक यू। हम्म, हम्म। एंड इसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा, ये जिम ठीक नहीं करेगा, अच्छा, और ना ही कोई इन्फ्लुएंसर ठीक करेगा, डू यू थिंक डिप्रेशन इज अ रियल थिंग? ऑफ कोर्स। यू थिंक दैट? Yeah, but it's being used, the word depression is being used the wrong way. Up there is a big difference between a depressive episode and proper clinical depression. अब अगर मेरे घर में किसी की डेथ हुई है, फॉर एग्जाम्पल, या किसी के घर में किसी की डेथ हुई है, एंड यू आर सैड फॉर अ होल मंथ और 2 months और 3 months, दैट इज नॉट प्रॉपर डिप्रेशन, यू नॉट क्लिनिकली डिप्रेस्ड। आपका एक एपिसोड चल रहा है, पीपल आर गोना हेट मी सो मच फॉर दिस, आपका एक डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड हो, एंड यू फील लाइक एवरीथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज गॉन, आपकी लाइफ से खत्म हो गया, बट 3 महीने बाद यू गेट बैक टू योर रूटीन, यू डोंट फॉरगेट अबाउट द डेथ, बट यू मूव ऑन। यू डोंट ग्रीव
you don't live in for that moment anymore because it's yes, past. Human nature की वो भूलना मतलब भूलेगा नहीं, but you don't live there anymore, right? exactly. हाँ. So it's just a bittersweet thing for you now. हम्म. So अब वो हो गया है, but that is an episode. That is not proper depression. जब clinical depression होता है, that is very different. वो लोगों को समझ नहीं आता and कभी समझ नहीं आएगा. थोड़े से उदास होते हैं, वो यही बोलते हैं यार डिप्रेशन हो रही है, क्या करूँ मैं. अच्छा, तो जब डिप्रेशन की हम बात करते हैं तो लोगों को एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या उस बिल्कुल. इंसान के पास जाना चाहिए जो आपकी मदद कर हाँ सके। जी. और जो लोग इसको ये समझते हैं कि ये इसका हर चीज़ का जवाब या जिम चले जाओ, वॉक कर लो या मेडिटेशन कर लो, वो नहीं होता। हाँ जी. आपको ऐसा लगता है कि हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी उतनी ज़रूरी है? बिल्कुल है यार. टू अ पॉइंट योर मेडिटेशन, जिम, वॉकिंग डज हेल्प. कनेक्टिंग टू नेचर विल हेल्प यू. आपने देखा है जो लोग सारा टाइम कमरे में पड़े रहते हैं पर्दे बंद करके, वो ज़्यादा डिप्रेस होते हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द विटामिन डी. एंड ये सब बहुत अफेक्ट करता है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपका मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करते हैं. ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है. इस पर स्टडीज़ भी हैं. वीगन्स, मैंने आपको बताया था, जैसे वीगन्स गेट वेरी डिप्रेस्ड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन. दे नॉट गेटिंग विटामिन B12 जो डायरेक्टली डिप्रेशन में देखा गया है. So a lot of micronutrients lead to, missing a lot of micronutrients leads to depression. But there are other things also, जैसे chemicals आपके brain में missing है, उससे भी depression होता है. So I know someone very close to me जिनको ऐसा है. So you need to see a psychiatrist then. Mental health is a big issue you need to address. वो इंडिया में नहीं अलाउड. अगर कोई साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, लोग कहते हैं अरे पागल है. तो यार जैसे आप यूएस में रहे हो, हाँ जी. कितने साल रहते हैं आप यूएस में? 2.5 years. तो आपको यूएस की मेंटल हेल्थ एक्नॉलेजमेंट और इंडिया की मेंटल हेल्थ एक्नॉलेजमेंट में लोगों को कुछ फ़र्क दिखता है कि वहाँ के लोग इसके लिए ज़्यादा मतलब मुझे लगता है उन्हें ज़्यादा अवेयर हैं और यहाँ नहीं है, ऐसा है? करेक्ट. ऐसा है, बट इंडिया में भी आ रहा है थैंकफुली. देर आर जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे होता है, आई हैव नो आइडिया कौन सी डेट है, बट पीपल आर फॉलोइंग दैट इन इंडिया ऑल्सो. दे रेज देयर वॉइस. अगर आपका फैमिली में कोई डिप्रेस्ड है, आई वुड सजेस्ट आप उनसे भी बात करो. उनको बोलो कि जाके मिले साइकाइट्रिस्ट से. डोंट जज देम बिकॉज मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, आपको पता भी नहीं लगता ख़राब है. आप घर में बैठे हो, एक दिन आप अच्छे सबसे बात करो, अगले दिन यू आर लाइक मेरे को बेड से ही नहीं निकलना. या तो आपको एकदम किसी से बात करते एकदम गुस्सा आ गया. सो दैट इज़ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. मेंटल हेल्थ इज सीरियस. इंडिया में आ रहा है. दे आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर एंड अच्छा, इट्स कमिंग हियर. तो यार बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में जब आप बात करते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ एक बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट भी बहुत बिल्कुल. ज़रूरी है। मतलब जैसे लोग अपनी बॉडी को लेके बहुत कॉशियस होते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बॉडी को लेके बहुत कॉशियस था। हाँ मैंने जी. अपने आप को पतला भी देखा है। मैंने अपने आप को 96 पे देखा था राइट. एंड आई यूज्ड टू लिफ्ट हैवी। तो मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे हैवी बॉक्स स्क्वाट्स मारे हैं, वो मारे हैं 215 किलो पे। वाओ. ठीक है? नाइस. तो अब मैं वो कभी मतलब अब मैं सोचता हूँ कि मैं वो कब मार पाऊंगा, हाँ क्योंकि अब जी. मेरी सांस फूलने लगी है, मेरा वेट 140 से ऊपर हो गया है। हम्म. तो मुझे लगता है कि बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे ये रायता फैला रखा है कि फैट इज अ बॉडी पॉजिटिव मूवमेंट। बट That's a good point. Yeah. हाँ, तो इस पे आपका क्या विचार है? Okay. So पहले तो ये बताओ बॉडी पॉजिटिविटी क्या होती है? हाँ। बॉडी पॉजिटिविटी इज एक्सेप्टिंग द पर्सन एज दे आर. लाइक आप उसको बॉडी फैट शेम नहीं कर रहे. या दिस ऑल्सो कम्स इन लाइक अगर किसी के मुंह पे स्कार्स हैं, कुछ है, तो आप उसको उसके लिए शेम नहीं कर रहे. दैट डजंट रियली कम इन बॉडी पॉजिटिविटी, बट मोस्टली फैट्स में ही आता है. फैट पर्सन या बहुत पतला बंदा है. बट अगर आप इसको देखो, इनसिक्योरिटीज़ सिर्फ मोटे या पतले लोगों में नहीं होती. इवन बॉडी बिल्डर्स हैव देम. आप देखो डिस्मॉर्फिया इज़ वेरी कॉमन. अगर किसी की बॉडी है, वो फिर और इंजेक्शन लगा के एनाबॉलिक्स डाल के ही स्टिल वांट्स टू ग्रो. उसको लगता है अरे मैं अभी भी छोटा हूँ, मेरा ये मसल छोटा है, ये मसल छोटा है. एंड देयर आर पीपल हु डोंट लाइक देयर फेस. आपने सर्जी कॉन्स्टेंस का सुना है? जो चाइनीज गाय, नो, सर्जी कॉन्स्टेंस इज अ स्पेनिश गाय. बॉडी बिल्डर है जो। यस, बॉडी बिल्डर, बहुत अच्छी शेप में है, शोल्डर्स पॉप आउट. सो अगर आप उसकी पहले की फोटोज देखो वर्सेस अभी की फोटोज, बंदा इतना इनसिक्योर है दैट he got a jaw filler kind of a thing, so he looks more manly. Zac Efron, same thing. देखा जैक होगा आपने, एफ्रॉन का क्या उसका मुंह देखा. प्यूबर्टी क्या हिट करी है उसे। एग्जैक्टली. एक उसकी वो मूवी थी आपको बेवॉच. नहीं बेवॉच तो अब आई है, हाँ. जिसमें उसने खूब बफ कर लिया। उससे पहले उसकी मूवी थी स्वीट 16 या कोई मूवी थी जिसमें वो ईमो कट था उसका, सिल्वर लिम्बोर्गिनी में ये घूमता मुझे था हाई वो। स्कूल म्यूजिकल याद है, और एक 16 वाली है हाँ, कोई तो है जिसमें उसकी ही एक मूवी। पीज लाइंग डाउन ऑन द बॉटम. वो एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है, उसमें बहुत अमीर दिखाया है। तो वो बॉडी पॉजिटिव, बट मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में इंडिया के अंदर जो मोटापा बेचा जा रहा है बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे, और जो बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कपड़े बनाना शुरू कर दिए, जैसे ये ब्रांड ये बना रहा है, मुझे प्रमोशन के पैसे भी नहीं मिले तो मैं क्यों बताऊँ। तो ये सब ब्रांड्स हैं जो बना रहे हैं बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे। अब आप मुझे ये बताओ कहाँ किस हद तक ये सही है कि आप एक मोटे आदमी को ये बोल रहे हो कि तू मोटा है, सही है, चाहे
तू हार्ट अटैक से मरे, चाहे तुझे डायबिटीज हो, चाहे तेरी जो जो तेरी जीन्स हैं वो तेरे अंदर आ गए हो शुगर के, Right. ठीक है, और तू पतला मत हो, तू अपने जीन से मत लड़, क्योंकि बॉडी पॉजिटिविटी बेचनी है, क्योंकि हमें वो बेचना है मार्केट के अंदर जो जैसे और लोग बेच रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि 1.5 मिलियन से 3 मिलियन ग्रोथ इसलिए होगी क्योंकि जो लोग सुनना चाहते हैं Exactly. वो खरीद रहे हैं, राइट, Right. वो से फॉलो कर रहे हैं। Correct. अब ये बताओ, मैं मोटा हूँ, आप मुझे कह रहे हो आके कि भाई मैं एक डाइटिशियन हूँ जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से तुझे ये बता रहा है Mhm. कि मोटापे को बॉडी पॉजिटिविटी नहीं कहते हैं, Correct. तुझे अपने आप को सही करना है, क्योंकि तू किसी भी दिन तुझे कुछ ना कुछ हो सकता है, तेरी Right. कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, सही तू बात कहीं भी गिर सकता है, तुझे तेरे पैरों में दर्द होना शुरू हो सकता है, तुझे पता नहीं कब शुगर टाइप 1 हिट कर जाए, सही बात और लोगों के अंदर दिख रहा है कि इस उम्र में हो रही है क्योंकि उनके अंदर वो जीन्स चले आ रहे हैं। Mhm. सही बात है यार ये तो है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि इन लोगों का क्या करना है जो बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे मोटापा बेच रहे हैं। यार इसमें भी एक वो आता है फैक्टर कि अगर आप मोटे हो क्यों हो अब जैसे अगर आप थायराइड है किसी को, उसमें अगर आप कहते हो इवन थायराइड के साथ यू कैन मैनेज योर वेट बट अगर आपको लोग आके शेम कर रहे हैं कि अरे तू तो मोटा है तू तो भैंसा होता जा रहा है कितना खाएगा मेरे घर आके तूने सारा खाना खत्म कर दिया ऐसी बातें करते हैं जो लोग दैट इज़ वॉट आई एम अगेंस्ट अगर कोई बंदा वेट लूज़ करना चाहता है वो अंदर से आएगा आप उसको शेम करके आप ये नहीं कर सकते कि तू मेरे वजह से वेट लूज़ करेगा अब I might be putting someone in a disorder because of my words that I say to someone. अगर मैं किसी को जाके बोलता हूँ कि भाई कितना खाता है ये अब वो घर जाके बंदा जो उसने खाना खाया हमारे साथ he might start puking because मैंने ऐसा बोल दिया कि कितना खाता है ये so I might trigger a disorder in that person which I don't want to do. That is when positivity comes in कि भाई अभी वो है he is working on himself तब तक उसको करने दो he is looking good shame करना बंद करो बंदे को थायराइड है he is working on himself अब अगर बंदा एक्सेप्ट करके बैठ जाए मैं तो मोटा हूँ ऐसा ही रहूँगा दैट इज़ नॉट बॉडी पॉजिटिविटी उनको लगता है बट शेमिंग देम इज़ वॉट सक्स बट स्टेइंग दैट वे मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आप आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस टू दैट बट आई एम ऑल्सो गिविंग एन एग्जाम्पल मेंटल हेल्थ में भी यही आता है अगर आप बोल रहे हो कि मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब है अगर आप बोल रहे हो मेरे को कैंसर है फिर अगर आप बोल रहे हो मैं मोटा हूँ बट आप थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे वेट लूज़ करने के लिए या आप कैंसर के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा रहे दीज आर द सेम थिंग्स आप बस रो रहे हो कि ये है ये है ये है एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहे हो एक्सेप्ट आप वर्क ऑन दैम दैट्स माई पॉइंट मतलब आप बॉडी पॉजिटिविटी की शील्ड मत बनाओ यार, उसको Exactly. उसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रखो, राइट, Yeah. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका शरीर है, राइट और जैसा होगा फिर वो आपको देखना ही है, भुगतना ही है। अंदर से आने दो बाहर से आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा मुझे लगता है एक मोटे आदमी के अंदर से हमेशा उसे रहता है कि यार मुझे करना है, सही उसे बात पता हमेशा है, बट मुझे लगता है वो दिए की रोशनी दिखाने के लिए वहां तक कोई अच्छा हाँ। कोच या कोई अच्छा फ्रेंड होना चाहिए जो साथ बैठ के आपसे बात करे समझाए कि क्यों करना चाहिए आपको ये क्यों staying overweight or obese is not a good idea why it's a stress on your heart why it's a stress on your joints ये कोई बैठ के अगर आपको बताए that is better than saying अरे तू तो मोटा होता जा रहा है भाई कितना खाएगा that is better than that तो एक एक बात बताओ आप, अभी जैसे अगर आप कोई एडवाइस देना चाहो उन मोटे लोगों को जो पूरे दिन बर्गर खा रहे हैं मेरी तरह, मोमो खा रहे हैं मेरी तरह, हाँ जी और मतलब मुझे बट ये पता है कि मुझे पतला होना है, समझ रहे हो आप, हाँ जी मुझे ये हर वक्त हर दिन रहता है कि मुझे पतला भी नहीं होना है बट जर्नी स्टार्ट करनी है, करेक्ट तो मैं रोज 10 किलोमीटर की वॉक कर लेता हूँ, चाहे मैं मोमो खाऊं चाहे मैं कुछ भी खाऊं, हाँ जी मैं 10 किलोमीटर की वॉक जरूर करता हूँ। बिल्कुल तो आप एक प्रोसेस का इनिशिएट करो अपनी तरफ से, ये बताओ कि यार तू ना कैसे अपने आप को उस लेवल पे ला सकता है जहां तू एटलीस्ट 1 किलोमीटर तो वॉक करे, जहां तू अपने घर से तो निकले, जहां तू कमरे बंद करके पर्दों में ना पड़ा रहे। करेक्ट हाँ, वो कुछ उस पे। सबसे पहला जब आप उठ रहे हो बाहर जाओ खाने पे मैं भी बात करता हूँ बट जब आप उठ रहे हो घर के बाहर निकलो सन के सामने थोड़ी देर खड़े हो चाहे दोपहर हो चाहे सुबह हो कभी भी ये नहीं है कि सुबह इस टाइम पे उठो बाहर जाओ वो कोई नहीं करता करते हैं लोग बट अगर मैं वो रिस्ट्रिक्शन डालना शुरू कर दूँ ना बंदा कहेगा नहीं करना कभी भी उठो बाहर जाओ घर के सन के नीचे खड़े हो इफ़ द सन इज़ राइट देयर थोड़ा लेफ्ट या राइट उसको देखो गेट दैट सनलाइट इन योर आइज डॉक्टर्स ऑल्सो से द सेम थिंग यू विल थैंक योर सेल्फ कि थैंक गॉड मैं उठा मैंने ये किया बिकॉज इतना फ्रेशनेस आपको कहीं से नहीं आती लाइक द सन इज़ गिविंग यू समथिंग एनर्जी जादू जैसे था धूप आपको मिल रही है अब्जॉर्ब करो उसको थोड़ी देर कम बैक इन हैव योर फर्स्ट मील एट होम हैव योर सेकेंड मील एट होम इफ़ यू स्टिल फील लाइक यू क्रेव समथिंग फ्रॉम आउटसाइड रात को मंगा लो ठीक है बट ये नहीं एकदम सोने से 10 मिनट पहले ऐसे नहीं सोने से 1-2 घंटे पहले हैव समथिंग दैट यू वांट फ्रॉम आउटसाइड जस्ट कंट्रोल द पोर्शंस पहले 2 मील घर पे खा के देखो एंड धीरे 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 डू दिस फॉर अ फ्यू वीक्स अगर आप सारे मील्स बाहर से खा रहे हो दैट्स व्हाट आई मीन देन स्टार्ट हैविंग योर फर्स्ट 2 मील्स एट होम आफ्टर दैट नेक्स्ट वीक आप ऐसा करो एक दिन ऐसा रखो जब आप बाहर का खाओगे एक मील अदरवाइज स्टार्ट हैविंग एट होम
उससे आपको क्या होगा, सम पीपल आर अगेंस्ट दिस चीट मील्स एंड चीट डेज, बट मेरा क्या है, जब आप अपने लिए गोल रखते हो ना कि इस डे पे मेरे को खाना है, तो आप पूरे दिन रहोगे कि भाई अब अच्छा खाऊंगा, संडे मेरा आने वाला है, बस आने वाला है. दैट्स वॉट यू डू. सो दैट्स समथिंग पीपल कैन डू. एंड धीरे धीरे, आई डोंट वॉन्ट यू टू एलिमिनेट एवरीथिंग, यू कैन स्टिल हैव योर फेवरेट फूड, मोमोज खा लो, लोग अगेंस्ट हैं, बट इट्स अप टू यू, इट्स योर लाइफ. अगर आप एथलीट नहीं हो, आपको compete नहीं करना, आप फिटनेस की फील्ड में नहीं हो, लाइक you want to show your abs or something, having a meal from outside is not bad, but it's again your choices. अगर आप हर रोज़ बाहर खा रहे हो, that's what you can change. Like you said, 10 kilometers is a very good thing to do. Walking is one of the most underrated cardio exercises, जो लोग नहीं समझते. यार लोगों को लगता है कि जैसे सुनो ध्यान से, अभी बहुत ध्यान से, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, तो मुझे मैसेज आया कि भाई मैं ना दिन में 2 बार मुट्ठी मार दो यार. भाई ये मेरा रोज़ का है यार, रोज़ का है मेरा ये. तो अब एक बात बताओ कि लोग ये पूछते हैं कि हम कैसे स्टॉप करें, हमें आदत हो गई है एक्सेसिव मास्टरबेशन की, Yeah. वो कैसे करें सही? This is again a mental health issue. So अभी पहले मैं रिसर्च की बात करूँगा, रिसर्चेस मेरी फेवरेट हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ सारा दिन, ठीक है. सो स्टडीज़ हैव शोन, पहले मास्टरबेशन और टेस्टोस्टेरोन का लिंक देखते हैं, जो क्योंकि जिम वाले आपको मोस्टली मैसेज करते होंगे ये कि मैं जिम जाता हूँ, उससे पहले मास्टरबेट करता हूँ, पूरे दिन मास्टरबेट कर रहा होता हूँ, ये सब चलता रहता है. अब इन्फ्लुएंसर्स हैं, तरुण गिल भी हैं इसमें, जिन्होंने बोला है कि सेक्स बिफोर वर्कआउट इज़ गुड, वो मास्टरबेटिंग, वाइग्रा के बारे में भी बात. या सो मास्टरबेटिंग ऑल डे इज़ गुड, ये सब बातें होती हैं. अब कितना सच है इसमें, अगर आप सिर्फ स्टडी देखोगे, आप देखोगे कि राइट बिफोर क्लाइमैक्स योर टेस्टोस्टेरोन शूट्स अप नॉर्मल से ज़्यादा, बट आफ्टर क्लाइमैक्स इट गोज़ बैक डाउन टू नॉर्मल. एंड उसके बाद स्टडीज़ में दिखा है कि कोई आपका वर्कआउट को अफेक्ट नहीं करता है, ये सब ठीक होता है, वर्कआउट अच्छा होता है. बट अगर आप प्रैक्टिकली देखो, व्हाट हैपन्स टू यू आफ्टर यूर डन, क्या कैसा फील होता है आपको? बहुत थका हुआ, मन करता है सो जाओ. इवन आफ्टर इंटरकोर्स, पीपल, कैसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इवन आफ्टर सेक्स पीपल आर लाइक आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप, राइट? तो आप जिम कैसे जाओगे? इफ़ यू सी प्रैक्टिकली यू आर वेरी टायर्ड, यू कैन नॉट वर्क आउट राइट आफ्टर इट, इवन इफ़ यू टेक अ प्री वर्कआउट. आपकी बॉडी पे टोल लेता है वो, बिकॉज इट्स टायरिंग, इट्स एन एक्सरसाइज काइंड ऑफ थिंग. सो राइट बिफोर वर्कआउट आई वुड नॉट सजेस्ट इट, टेस्टोस्टेरोन की वजह से नहीं, आपके वर्कआउट परफॉर्मेंस की वजह से. बट अब उसको एड्रेस करते हैं जो लोग पूरे पूरे दिन लगे होते हैं, जो लोग बाहर घूमने गए होते हैं, रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, सोचते हैं घर जाके कब कर पाऊंगा मैं, ये भी होते हैं लोग आजकल. एंड देयर रिलेशनशिप्स आर स्पॉइल्ड, दे हैव सेक्स, दे गो होम एंड दे मास्टरबेट, दे आर लाइक कुछ फील नहीं आया उसमें. व्हाई इज दैट हैपनिंग? पहले मैगजीन्स थी, अब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, एंड दैट्स गोना स्टे बिकॉज वी फॉलो द वेस्टर्न कल्चर. जो जो अमेरिका में आता है वो हमें दिखता है, धीरे धीरे दिखता है, बट दिखता है. सो दैट इज़ अ प्रॉपर मेंटल हेल्थ इशू. इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसमें आपको एक्चुअली साइकाइट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, ना ही आपकी कोई डॉक्टर हेल्प कर पाएगा इसमें. डॉक्टर भी बोलेगा ये मत करो, ये बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. अच्छी बात है, एक दिन में एक बार करना अच्छी बात है, बट इफ़ यू टॉक टू अ थेरेपिस्ट दे विल टेल यू वाई. डीपर कनेक्शन बनाने में आपको मुश्किल होती है इसके वजह से. यू कैन नॉट, द वे यू सी फीमेल्स इन मूवीज़, यू सी दम द सेम वे इन रियल लाइफ. आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आप उसको ऐसी चीज़ें करने को बोलोगे जो वो मूवी में देखा है आपने, and if she disagrees you're like okay fuck it, I'll just go home and watch porn and I'll masturbate. ये करते हैं लोग. So this is a very big mental health issue जो बच्चे फेस कर रहे हैं, 16 17 साल के, 14 साल के, 15 साल के, बिकॉज उन्होंने भी डिस्कवर किया है. सो उस एज में तो फिर भी ठीक है, नॉट अडिक्शन, बट मास्टरबेटिंग इज़ ओके. बट अगर आप बड़े होके भी 18 19 20 21 साल के, 24 साल के लड़के सेम चीज़ें कर रहे हैं अभी, दैट्स द प्रॉब्लम. एंड अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे मैं हूँ, आई एम अ हेल्थ कोच, मैंने एक चीज़ नहीं डाली हुई, ISSA है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन, मैंने वहाँ से CPT भी किया है, आई एम अ पर्सनल ट्रेनर एज वेल. सो अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, अगर कोई हेल्थ कोच है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, उसको सब कुछ पता होना चाहिए हेल्थ के बारे में. अगर ऐसा होता तो भाई मैं कहाँ होता. अब डॉक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, दे हैव देयर ओन नीश जो उनको पता होते हैं. इफ़ यू वांट टू टॉक टू समवन अबाउट मेंटल हेल्थ इशूज़, दिस इज़ अ हेल्थ इशू, दिस इज़ अ मेंटल हेल्थ इशू, आप अडिक्टेड हो इस चीज़ से, you need to work on it, talk to someone who's a specialist. अब there is an app called, ये सबकी हेल्प करने वाला है, this is free and it's anonymous, आपको अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है. It's called 7 cups of tea online, and वहाँ पे सर्टिफाइड लोग भी आते हैं, बट ऐसे लोग भी आते हैं जिनको नॉलेज है बट सर्टिफाइड नहीं है. So you can go there, sign up for free, talk to them, they will help you.
मेरे पास भी एक आता है यार, मेरे को हर रोज बेचारे का मैसेज आता है टैग करके कि सर आज मैंने 3 बार कर लिया है। सुबह मैसेज कर रहा है मैंने 3 बार कर लिया। मैंने कहा कब से कर रहे हो भाई? एंड ही इज लाइक मेरे को वीकनेस हो रहा है, स्टैमिना नहीं आ रहा, माई सीमन वॉल्यूम इज लो, दैट हैपेंस व्हेन यू मास्टरबेट अ लॉट। You gotta talk to someone. This app is good for you. 7 cups of tea. यार एक बात और, इंडिया के अंदर मिस्टर ओलंपिया ये सवाल मेरा 2-3 और पॉडकास्ट में भी लोगों से रहेगा। इंडिया के अंदर मिस्टर ओलंपिया लेवल का कोई तैयार क्यों नहीं हो पाता है जो मिस्टर ओलंपिया जीत सके? भाई तैयार तो हैं, बट अभी सर्टन शोज आ रहे हैं अच्छे अच्छे जहाँ पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। बट आप जितना पैसा खाने पे, एनाबॉलिक्स पे, अच्छे क्वालिटी एनाबॉलिक्स पे, क्वालिटी ग्रोथ हार्मोन हार्मोन पे लगाते हो, उतने पैसे आपको वापस ही नहीं मिल रहे। आप पूरे पूरे साल साइकिल लगा रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, 2-3 महीने करते हो फिर छोड़ते हो, फिर 2-3 महीने और करते हो फिर छोड़ते हो। उसमें आपके लाखों लाखों लाइक ओवर प्रॉब्ली ओवर 10 lakhs आपके एक साल में लग जाते हैं। और आप एक शो खेलते हो, द बिगेस्ट शो इन इंडिया राइट नाउ, यू गेट 25,000 इफ यू विन द फर्स्ट प्राइज। 25,000 रुपीज। अभी तो दिल्ली में कोई हुआ था इसमें 1 करोड़ बिग रुपए। फिट वो वही नया आया है। अच्छा, सो थैंकफुली दे आर पेइंग वेल, अदरवाइज दे आर नॉट गेटिंग द मनी बैक। अगर आप यूएस में देखो कितने ज़्यादा पैसे मिलते हैं उनको, दे अर्न इन $25,000 से भी ऊपर। सो मिस्टर ओलंपिया जीतने में $400,000 मिलते हैं आपको। दैट्स अ लॉट। सो यहाँ पे वो नहीं आएगा। और भी बहुत कुछ मिलता है, काम मिलता है आपको इंडस्ट्री में, या लोग आपको जानने लगते हैं इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड। एग्जैक्टली। सो अभी इंडिया में है अरविंद स्पार्टिकस, अगर आपने नाम सुना है। ही इज़ ओलंपिया लेवल। एक वो हैं, और भी हैं यार, और कौन है? अरविंद स्पार्टिकस हैं। इंडिया में बॉडी बिल्डर्स बहुत सारे हैं, बट उस लेवल पे जाने के लिए ना, जो मेरे दिमाग में सबसे पहला आता है अरविंद भाई है। उनसे मिला हूँ मैं, एंड इन पर्सन ही इज़ वेरी हम्बल एज वेल। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम। बट आई होप अरविंद ही, स्पार्टिकस। या आई होप ही गेट्स व्हाट ही डिजर्व्स, बिकॉज ही डिजर्व्स टू बी ऑन दैट बिग स्टेज। भुवन, भुवन चौहान देखा है? ही अब इज, भुवन चौहान जो चोटी बांधते हैं, कौन कौन नहीं, तो? ही स्टेज इन द यूएस, अच्छा। इंडिया से हैं। एंड he also has an Olympia level physique, and he's probably going to win sometime soon. I don't know if he has though, but उनकी फिजिक बहुत मुझे अच्छी है। लगता है जिस दिन कोई इंडिया का मिस्टर ओलंपिया जीत गया उस दिन इंडिया की बॉडी बिल्डिंग की शेप बदल जाएगी। सही में, ये तरुण भाई तो है ही हमारे, हर शो जीतने वाले हैं भाई। वो अभी ओलंपिया जो नेक्स्ट आएगा, बिना क्वालिफाई करे तरुण भाई वहाँ जीतेंगे। अच्छा, मुझे लगता है साहिल खान ने इंडियन बॉडी बिल्डिंग को लेके थोड़ा सा वो हिप इमेज क्रिएट कर दी है कि स्टाइलिश बॉडी बिल्डर टाइप। या साहिल भाई का थोड़ा है, आई हैव टॉक टू हिम, आई हैड अ पॉडकास्ट विद हिम। सो ही इज़ अ नाइस ह्यूमन बीइंग, एंड उनका थोड़ा है कि यू नो, इफ़ यू गोटा बी इन दैट ऑन दैट लेवल, आपको पैसे होने चाहिए, एंड ओनली भुवन हैज़ दैट राइट नाउ। सो आई थिंक भुवन कर सकता है अभी, आई होप सो, बिकॉज ही इज़ अ नाइस ह्यूमन बीइंग एज वेल। बट अभी पॉलिटिक्स इतनी है हमारी इंडियन बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में, कि भुवन इज़ ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो आई होप ही डजंट गेट स्टक उस वे में। तो मिस्टर ओलंपिया में तो अच्छा, ये आपका वाला कैमरा है, ओके, इस पे सेक्स से लेके मास्टरबेशन से लेके मिस्टर ओलंपिया से लेके जो भी 1-1.5-2 मिनट का संदेश देना चाहते हो आप जनता को, यूथ को, दे दो। ये कैमरा है, यूथ को मैं यार, फिटनेस वालों को देना चाहता हूँ मैं। जिसको एंड भी देना ये चाहते जो हो, भी आपने टॉपिक्स बोले उससे थोड़ा हट के देने वाला, ठीक जिसको है? जो देना चाहते हो दे दो, ये आपका ठीक है। पर्सनल स्पेस। ओ परफेक्ट। आप लोग जो ये देख रहे हो, यूथ हमारा स्पेशली, अगर आप फिटनेस में जा रहे हो, ये जान के जाओ कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस बहुत अलग चीज़ है। बॉडी बिल्डिंग में दे डू नॉट चेक देयर, आई मीन हेल्थ मार्कर्स अपने अच्छे रखना इज़ नॉट देयर प्राइमरी गोल। आपका ये होना चाहिए। आपका गोल ये नहीं है कि जाके बॉडी बनाओ चाहे कुछ भी हो जाए। आप एथलीट नहीं हो, आपको पैसे नहीं आ रहे, आपको मूवी के रोल नहीं मिल रहे बॉडी बना के। बॉडी बनाओ, अच्छी चीज़ है, बट स्टे हेल्दी, फिटनेस पे ध्यान दो। फिटनेस इज़ नॉट बॉडी बिल्डिंग, आई एम गोना से दैट अगेन। शॉर्टकट्स नहीं है, सो उससे बच के रहो, अपने जिम ट्रेनर से बच के रहो, गुरु जी से, बस।